हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह हो गई थी और मैं बना रही थी सबके लिए ब्लैक टी। नींबू निचोड़ रही थी और उसमें भी मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि किसी के भी कप में कम नींबू ना पड़े, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। एक पिता है और एक पति है, किसी एक के में भी कम ज्यादा हुआ तो मुझे बड़ी पार्शलिटी लगेगी। दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ पार्शलिटी करूँ। वैसे तो मेरी चाय पीने की आदत बहुत पहले छूट चुकी है, लेकिन जब से पापा जी आए हैं तो हम लोग सुबह सुबह पीने लगे हैं, लेकिन अदरक वाली नींबू वाली चाय पीते हैं, कोई और नहीं पीते। शुगर भी नहीं लेते, उसकी जगह हम लोग स्टेविया लेते हैं। मैं कभी कभी शुगर ले लेती हूँ, लेकिन पापा जी को नहीं देती, हस्बैंड को भी नहीं देती। दोनों ही लोग अपनी कसरत करने में बिजी थे। आज हस्बैंड की छुट्टी है और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि उनके साथ मूवी देखूंगी, बातें करूंगी। हालांकि वो अपनी बुक पढ़ने में ज्यादा बिजी रहते हैं और मेरे साथ मूवी देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। दोनों ही लोग चाय की आस में बैठे हुए थे, इसलिए मैं जल्दी से लेके जाने लगी। यहाँ मेरे अंडे उबल रहे हैं। अंडों को अगर नमक डाल के उबालो तो कभी भी नहीं फटते पानी में। अब मौसम थोड़ा साफ रहने लगा है, धूप भी निकलने लगी है, कपड़े वपड़े भी सूख जाते हैं, तो मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। मुझे देख के बाकी सब भी जल्दी उठने लगे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। पापा जी तो हमेशा से ही जल्दी उठने वालों में से रहे हैं, लेकिन हस्बैंड थोड़ा लेट कर देते थे, बट वो भी अब जल्दी उठने लगे हैं काफी टाइम से। हस्बैंड ने ठान लिया है कि वो अब बिल्कुल फिट रहेंगे और कभी भी अंडे संडे नहीं खाएंगे, इसलिए मैं भी उनका साथ देती हूँ और अच्छी डाइट देती हूँ। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था भेलपूरी खाने का, लेकिन एक और डिश है जो मेरी बहन बनाती है, इसको फ्राई करके। इस रेसिपी में कुछ भी नहीं करना होता, बस आप जो भेलपूरी में डालते हो वही सब कुछ इसमें फ्राई करना होता है। थोड़े से घी या तेल में आप इसको फ्राई कर सकते हो। नमक मिर्च बिल्कुल वैसे ही डालो जैसे ऐसे बनाने में डालोगे, हल्का सा ही फ्राई करना होता है। उसके बाद इसमें लैया डाल दो और उसके साथ इसको भून लो। थोड़ी ही देर भून लेने के बाद ये बढ़िया बन जाती है। बिल्कुल वो सॉफ्ट नहीं होती, हल्की सी कुरकुरी भी रहती है। काफी दिनों बाद बनाया आज मैंने इसको, हस्बैंड ने कभी नहीं खाया था, तो आज मैंने उनको भी ट्राई करवाया। तो आज नाश्ते में मैंने इसी को सर्व किया। इसके अलावा सत्तू म्यूज़ी तो रहता ही है, अंडे भी थे। सबको ब्रेकफास्ट कराते कराते मैं कभी अपनी चाय नहीं पी पाती और वो बेचारी ठंडी हो जाती है। तो आज मैंने सोचा पापा जी को हेयर कट दिलवा दिया जाए। काफी दिन से वो घर पे हैं, कहीं निकले नहीं हैं, और देखो कितने मजे से करा रहे हैं, सो ही गए वो हेयर कट कराते कराते। लंच का टाइम हो गया और हस्बैंड आज मूड में थे कि वो बिरयानी बनाएंगे। मैंने मना किया था कि कभी कभी तो घर पे होते हो आप, मुझे बनाने दो, मुझे सेवा का मौका दो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे मैं ही बनाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, आपका इतना मन है तो आप बना लो। पता नहीं कितना मैरिनेट करके बना रहे थे। दही डाली, मसाले वसाले डाले और इसको मैरिनेट करके रख ही दिया। बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरी हेल्प तो ले ही नहीं रहते, बस एक चीज में हेल्प मांगी थी कि तुम थोड़ा चावल बना दो, वो मुझे बनाना नहीं आता। हालांकि बिरयानी में तो सारा खेल चावल का ही होता है दोस्तों। लेकिन इस बात पे मैंने हस्बैंड को पिटी फील नहीं कराया और चावल बना दिया उनके लिए। आज तो हस्बैंड खुद ही बोल रहे थे कि लो लो रिकॉर्ड करो, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। मैंने बोला बिल्कुल, मुझे तो कंटेंट चाहिए, मैं तो करूंगी ही रिकॉर्ड। और यहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या क्या डाला है, तेज पत्ता और ये सब फ्राई भी किया है, प्याज व्याज, गरम मसाला दिखा रहे थे और कह रहे थे ये उन्होंने बनाया है, जबकि ये मैंने बना के रखा था। बहुत झूठे। अलग से उन्होंने कुछ खड़े मसाले लिए, रुमाल में डाला और उसको पता नहीं क्या करने जा रहे थे। थोड़ी देर मैंने देखा तो पता चला कि उसकी गांठ वाट लगा रहे थे और वो भी नहीं लगा पा रहे थे। मतलब अब क्या बोलूं, मैं हेल्प करने चली तो बोले नहीं नहीं तुम मत छुओ, सब कुछ मैं खुद ही करूंगा। मैं तो हेल्प करने की मंशा से ही पूछ रही थी, बाद में उसे कूटने लगे और चावल में डाल दिया। चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही उन्होंने चिकन को छौंका, बड़ी अच्छी खुशबू आई, क्योंकि उन्होंने पुदीना बहुत डाला था। बता नहीं रहे थे, लेकिन मेरे नाक के छिद्रों ने सब कुछ पता लगा लिया कि इसमें पुदीना पड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए, शर्ट हस्बैंड को पसंद नहीं आई, मैंने उनको गिफ्ट करी थी, उन्होंने बोला रिटर्न पे डाल दो। मैंने इसे रिटर्न पे डाल दिया था और पिकअप बॉय लेने भी आ गया और ये चली गई। मुझे बड़ा खराब लगा कि इतने प्यार से गिफ्ट दिया था, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं आया, कभी नहीं आता। हस्बैंड खाना बना रहे थे और बोल रहे थे दरवाजा बंद रखो, मैं नहीं चाहता मुझे कोई देखे खाना बनाते हुए। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है कि आप अपनी बीवी की हेल्प करते हो। इस पे वो बोले कि दुनिया हेल्प तो समझेगी नहीं, उल्टा मुझे जोरू का गुलाम समझ लेगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैंने बोला क्यों नहीं बन सकते जोरू का गुलाम, क्या हो जाएगा अगर जोरू का गुलाम बन जाओगे तो। कोई बुराई नहीं जोरू का गुलाम बनने में, अपने आपस की बात होती है। मियाँ बीवी जो भी करें एक दूसरे का, इतना रोल प्ले करते। चिकन अपनी चरम सीमा पे था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था दोस्तों। अपने पूरे शबाब पे कुकिंग कर रहे थे हस्बैंड, और यहाँ पे उन्होंने केसर और दूध मिला के रखा है, मतलब कुछ बड़ा भयानक बिरयानी बनाएंगे। लेयरिंग भी करना शुरू कर दिया था। चिकन तो पहले ही बन के रेडी हो गया था। एक लेयर चावल की लगाते थे, फिर उसमें बरिस्ता डालते थे, फिर चिकन की एक लेयर रहती थी, फिर वही केसर वाला दूध रहता था। ऐसे ही करते करते, हालांकि मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं दूसरे टाइप से बनाती हूँ, आपको दिखाया हुआ है। अब इसके बाद उन्होंने दम देने की तैयारी शुरू कर दी।
बिरयानी बाय किलो, तो बिरयानी बाय कुंटल लग रही है। सील पैक्ड लग रहा है इसमें दम। देखते हैं कैसी बनती है। कुछ ब्लंडर तो हुए हैं, जैसे कि दही ज़्यादा हो गई, नमक शायद कम होगा, तो देखते हैं खा के, मनु को शायद अच्छी लगेगी। हो गई है अब। क्या मिक्स करके देखें? ऐसी नहीं बनती है ये। चिकन तो पक गया है ना? हाँ। थोड़ा ब्लंडर हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा सोची नहीं थी बिरयानी, पता नहीं क्यों ऐसे बन गई है। 5 साल पहले बनाई थी। कैसी बन गई है? चावल गल गए हैं, दही ज़्यादा हो गई है। दोस्तों हस्बैंड ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन थोड़ा चावल गल गया, लेकिन अभी मैंने टेस्ट नहीं की है। जब मैं टेस्ट करूंगी तभी बता पाऊंगी। ये है रायता। लंच इतना हैवी किया था और अब डिनर की भी बारी आ गई, इसलिए बहुत ही लाइट फूड लिया आज डिनर में भी। दोस्तों आज हस्बैंड घर पे थे तो उनके साथ मिलके मैंने बहुत सारी सफाई करी, और कैमरा लेके मैं जैसे आ रही वैसे ही हस्बैंड बोल रहे थे कि ये सब मत करो, मुझे सफाई करने दो, तुम कुछ नहीं करती हो, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, मुझे को करने दो। और वो मुझे बहुत ज्यादा डांट रहे थे, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं आ पाई। आज मैं उनकी हेल्प कर रही थी और खुद भी बहुत सारा काम कर रही थी। यार आप मेरे हुलिये को देख के समझ सकते हो कि आज मैंने कितना काम किया होगा। और अभी हम लोगों ने डिनर किया, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो अभी मुझे आराम की जरूरत है। तो आज मैं आपसे इतना नहीं मिल पाई, लेकिन मैं अब कल मिलूंगी, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लव यू।